हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 जिसको आप लोग बोलते हो वो स्टार्ट करा है, जिसमें हमने उसका चैप्टर नंबर 2 चालू कर दिया है। उसमें हमने उसके फॉर्मेट देखे, 2 फॉर्मेट है वो फॉर्मेट देखे, फॉर्मेट पढ़े। उसके बाद फर्स्ट फॉर्मेट का यानी वर्टिकल बैलेंस शीट का सम नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम फर्स्ट ही फॉर्मेट का यानी वर्टिकल बैलेंस शीट का सेकंड वाला सम करेंगे और ये लास्ट सम रहेगा ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वाला सम। तो आज के लेक्चर में हम ये लास्ट सम करने वाले हैं वर्टिकल बैलेंस शीट वाला। नेक्स्ट वर्टिकल बैलेंस शीट वाला आज ये सेकंड सम है, ठीक है। फर्स्ट सम अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने रिटर्न फॉर्मेट समझाया वर्टिकल बैलेंस शीट का। सो उसमें बेसिक्स भी बताया हूँ, इसलिए सेकेंड सम देखने से पहले आप लोग जाके फर्स्ट वाला सम देख लेना ताकि आपको सेकेंड सम आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो चलो सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट का। हमने ये फर्स्ट वाला सम कवर कर चुका है, ठीक है। फॉर्मेट में रिटर्न रिपीट नहीं करूँगा, फॉर्मेट नहीं देखे हो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, जाके आप लोग देख लेना जिसने नहीं देखा हो, ठीक है। सो आज हमारा ये सेकेंड वाला सम है, दैट इज इंस्टॉलेशन नंबर 2, पेज नंबर 32 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 पे आपका ये क्वेश्चन है। ये मैंने पहले से इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं आप लोग सबको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, इसलिए ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने इधर लिखा हुआ था, ठीक है। और इसके पहले और एक बार मैंने ये वीडियो बना दिया था ये वाले सम की, बट वो किस कारण की वजह से डिलीट हो गई है मेरी गलती से, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बोला रिटर्न रफ कर दूंगा तो पेज वेज फट जाएगा, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। बोला कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते, सम तो समझाना ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सम है, ज़्यादा बड़ा सम नहीं है इसमें, ठीक है। और पिछले वाले सम में मैंने आप लोग को जो है अपन ने फॉर्मेट में सीधे पढ़ा था, नॉन क्विक क्विक में करंट असेट में आप लोग को पता है एप्लीकेशन ऑफ फंड में से हमने पढ़ा था करंट असेट में। क्या पढ़ा था? क्विक करंट असेट, नॉन क्विक करंट असेट, करंट लाइबिलिटी में पढ़ा था क्विक करंट लाइबिल, नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी, राइट। इस वाले सम में मैं सब आपको अलग अलग करके बताऊंगा कैसे क्या करना है। पिछले वाले सम में मैंने ऐसा टोटल करके बता दिया था, सी ऐसे पिछले वाले सम में हमने डायरेक्टली इसका टोटल कर दिया था करंट असेट का। करंट असेट हमने लिख दिया था पिछले वाले सम में और इसका सब कर दिया था, और करंट लाइबिलिटी लिख दिया था करंट लाइबिलिटी। बट इस वाले सम में मैं आपको करके बताऊंगा कि करंट असेट और करंट लाइबिलिटी सी में ना अलग अलग करा हूँ, ठीक है। चलो ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो, नहीं तो फिर अपलोड करने के टाइम ना बहुत टाइम लग जाता है मुझे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा पिछले सम में तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सी सम नंबर 2, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ मिस कादू एंड ब्रो। किसके नाम की बुक बनेगी? मिस कादू एंड ब्रोस की, ठीक है। एट 31 मार्च 2025, कौन सी डेट की बनेंगी? 31 मार्च 2025, ठीक है। यानी आप लोग का नाम लिखोगे इन द बुक ऑफ मिस कादू एंड ब्रोस, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। सो पहला है कैश एंड बैंक, पहला है कैश एंड बैंक, ये आप लोग का है करंट एसेट, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेट नहीं देखे हो जाके देख लेना क्योंकि समझ नहीं आएगा फॉर्मेट नहीं आया हो तो। करंट एसेट में जाएगा, बट करंट एसेट के किस में जाएगा? क्विक करंट एसेट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन, सीधा लिखा हुआ है कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन, मतलब आपको जो ये लैंड एंड बिल्डिंग का 40,000 अमाउंट दिया है उसमें से आप लोग को डेप्रीसिएशन लेस करके दिया है, मतलब आप लोग को डेप्रीसिएशन लेस नहीं करना है सब में,
ठीक है, ये जो अमाउंट है उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन निकाल के दिया है हमने। पिछले सम में अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट में से लेस किया था, याद है क्या नहीं, राइट। तो बट इस वाले सम में हमको लेस नहीं करना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऑलरेडी लेस करके दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस किधर जाएगा, करंट असेट, बट करंट असेट के किधर, नॉन क्विक। स्टॉक करंट असेट नॉन क्विक। ट्रेड क्रेडिटर्स एक सेकेंड, हाँ, ट्रेड क्रेडिटर्स किधर जाता है, करंट लाइबिलिटी के क्विक लाइबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। डेप्टर्स करंट एसेट के क्विक क्विक एसेट में, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर लेस होगा किससे, फिक्टिशियस एसेट। आप लोगों को पता होगा जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में से आपको क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट लेस करना है। तो ये आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मैंने आप लोगों को जैसे बताया डेप्रिसिएशन निकाल के दिया है इसमें भी, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन निकाल के दिया था, इसमें भी डेप्रिसिएशन निकाल के अमाउंट दिया हुआ है। आप लोग को अलग से डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, ठीक है, ओके। उसके बाद है टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लोन फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी के नॉन क्विक में। कैपिटल किधर जाएगा, कैपिटल में। सी इधर ना प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है और डायरेक्ट 80,000 दिए है। तो अपन भी कैपिटल लिखेंगे और डायरेक्ट आउटर कॉलम में 80,000 लिख देंगे। पिछले वाले सम में हमने क्या किया था, कैपिटल लिखा था, उसमें हमने इक्विटी शेयर कैपिटल डाला था, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डाला था। इक्विटी शेयर कैपिटल में से हमने लेस किया था क्या, कॉल इन अरियर्स, आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। बट इस वाले सम में सिर्फ कैपिटल है, तो अपन कैपिटल लेके इसका जो भी अमाउंट होगा डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, करंट असेट के किधर, क्विक असेट में, क्विक करंट असेट में, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये तो इन्वेस्टमेंट आया, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। सी जो ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और जो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग का करंट असेट में जाएगा। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट मतलब ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आया तो आपका किधर जाएगा, करंट असेट में। करंट असेट में किधर, क्विक में, ठीक है। फिर अगर आप लोग क्विक नॉन क्विक नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, करंट असेट लिखोगे जैसा आपने पिछले सम में किया था उस वैसे भी मार्क्स मिलेंगे। अगर क्विक नॉन क्विक अलग करके लिखोगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा सा टीचर को लगेगा क्या है बच्चे ने कुछ प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया है। इसलिए वाले समय में आपको नॉन क्विक और क्विक को अलग अलग कैसे करके लिखना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक साथ भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग करके भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बताया था, करंट असेट में जाएगा, करंट असेट के किधर, क्विक में। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करंट असेट में, नॉन क्विक में। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी, क्विक करंट लाइबिलिटी। चलो इधर हमने अभी वो कर दिया, कौन सी चीज़ किधर जाएंगी, अभी सम करना चालू करते हैं, ठीक है। चलो सी मैंने ये पहले से इधर लिख दिया कौन कि मैंने जो आपको बताया ये सब इधर मैंने लिख दिया पहले से, बट इसके अमाउंट नहीं लिखा हो। अमाउंट जो है मैं आप लोग को अभी करके बता दूंगा, ठीक है, ताकि अपना जो है ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि पिछले वाले सम ज़्यादा ही बड़ा बन गया था। सिर्फ ये वाला सम ऐसा लिखा हो क्योंकि ये सम छोटा था इसलिए ऐसा लिख दिया हो,
अगले सम से मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, सम करने के टाइम ही लिखूंगा, ठीक है। चलो, किसकी बुक थी? मिस कादो एंड ब्रो, ठीक है, इधर लिखा हुआ है सी मिस कादो एंड ब्रो, तो इधर अपन लिख देंगे इन द बुक ऑफ मिस कादो एंड ब्रोस। कौन सी डेट पे थी? 31 मार्च 2025, तो आ जाएगा वर्टिकल बैलेंस शीट as on 31 March 2025, ठीक है। फॉर्मेट कैसा बनेगा? पर्टिकुलर का एक कॉलम, अमाउंट के 3 कॉलम या 4 कॉलम, बट आपको टोटल अमाउंट आउटर कॉलम मतलब लास्ट कॉलम में ही बनाना है। आपका कॉलेज का टीचर अगर आपको 2 कॉलम में बना के सिखा रहा है तो 2 कॉलम भी सही है, 3 कॉलम में बना के सिखा रहा है तो 3 कॉलम भी सही है, 4 कॉलम भी बना के सिखा रहा है तो 4 कॉलम भी सही है। बट इतना याद रखना, आप जो भी टोटल करोगे वो टोटल का अमाउंट आपको लास्ट वाले कॉलम में ही लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर, और मैंने इधर अमाउंट के 3 कॉलम बनाए। पहला क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड। सी मैं रिटर्न बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखे हो जाके देख लेना। पहला क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड। ये रहा अपना फॉर्मेट। पहला आता है सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड लिख दिए। सोर्सेस ऑफ फंड में क्या आया? पहला ओनर फंड, ओनर फंड। फिर ओनर फंड में हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बट ये वाला सम छोटा सम है इसलिए आपको ना ही इक्विटी इधर गिवन है ना कैपिटल है, सिर्फ प्रीफरेंस है। सिर्फ आपको कैपिटल लिखा हुआ है तो हम इधर लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट क्या है? कैपिटल का अमाउंट है 80,000, तो हम इधर लिख देंगे 80,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में। कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, बी है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है अपन ने इधर मार्क करा है। सी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 14,000। सो इधर मैं इधर पहले लिख दूंगा 14,000 क्योंकि जनरल रिजर्व में और एक चीज़ आई है। दूसरी चीज़ क्या है जनरल रिजर्व में? सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट है 16,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अमाउंट है 16,000, तो इधर हमने लिख दिया 16,000, ठीक है। दोनों को प्लस करो, कितना आया? 14 प्लस 4 आ जाएगा 10, और 10 10 20, तो 20 प्लस 30। चलो कैलकुलेटर के करके बता देता हूँ। 14 प्लस 16 30। अभी अपने को रिजर्व एंड सरप्लस में से फिक्टिशियस एसेट लेस करना है, मालूम है ना। तो फिक्टिशियस एसेट क्या है? इसमें एक ही चीज़ है, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, अमाउंट है 3,000, राइट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का अमाउंट आप लोग को दिख रहा होगा 3,000। सी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 3,000। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 3,000। अब ये टोटल रिजर्व कितना आया आपका? टोटल रिजर्व आप लोग का कितना आया? कैसा मिलेगा टोटल रिजर्व? रिजर्व एंड सरप्लस में से आपको लेस करना है फिक्टिशियस एसेट, और रिजर्व एंड सरप्लस आपका था 3,000। फिक्टिशियस एसेट आपकी एक ही चीज़ है, क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस भी लिखे तो चलेगा, माइनस 3,000। आंसर आया 27,000। तो 27,000
थाउजेंड 27,000। अभी ओन फंड फाइंड करना है, तो ओन फंड कैसा फाइंड मिलेगा अपने को? सी, इधर कैपिटल का टोटल और रिजर्व एंड सरप्लस का जो भी टोटल आया, तो कैपिटल का अपने पास कितना टोटल है? 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस का अपने पास कितना टोटल है? 27,000। 27 प्लस 80 करो, 1,07,000। तो इधर लिख दो 1,07,000। अभी सेकेंड सोर्सेस ऑफ फंड में दूसरी चीज आएंगी, दैट इज लोन फंड। तो लोन फंड में क्या आता है? लोन की रिलेटेड आइटम। तो इधर क्या है लोन रिलेटेड आइटम? सी, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अपन ने मार्क किया है लोन फंड, अमाउंट है 35,000। टर्म लोन फ्रॉम बैंक अमाउंट है 35,000। तो इधर मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दूंगा क्योंकि एक ही चीज़ है। आप लोग को मैंने जैसे बोला क्योंकि ये सम जो है छोटा है। ओके, अभी अपने को फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड ओन फंड प्लस लोन फंड। तो ओन फंड अपने पास कितना है? 1,07,000। लोन फंड अपना है 35,000 प्लस 35,000, 1,42,000। 1,42,000 हो गया। तो ये सोर्सेस ऑफ फंड का अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में तीन चीज आती है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। बट इधर ये वाले सम में आप लोग को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आया तो आपको करंट असेट में लिखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आया तो इन्वेस्टमेंट में ही लिखना है। समझा? इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम करंट असेट में लिखेंगे, अलग से अभी इसमें नहीं बनेगा इन्वेस्टमेंट का। एप्लीकेशन में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स असेट आ गया, तो फिक्स असेट में हमने क्या क्या इधर मार्क करा है? सी, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट है 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। उसके बाद और क्या चीज़ है? प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट है 52,000। एक सेकेंड ना देख लो क्योंकि एकदम चिपका चिपका के अमाउंट लिखी हुई है। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी एट लॉस 52,000। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं है फिक्स एसेट में। तो चलो टोटल कर लेते हैं। 40 प्लस 52, 92। तो टोटल फिक्स एसेट आया मेरा 92,000। तो मैं इधर लिख दूंगा टोटल फिक्स एसेट। सी, टोटल फिक्स एसेट में भी आता है टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। बट मैंने आप लोगों को बोला ये वाला सम छोटा है इसलिए इसमें से फिक्स टेंजिबल ही एसेट दिया है, इनटेंजिबल एसेट नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया टोटल फिक्स एसेट आया हमारा 92,000। ठीक है, फिक्स एसेट, टोटल फिक्स एसेट हमें टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट को प्लस करोगे तो आपका टोटल फिक्स एसेट आएगा। बट ये वाले सब में सिर्फ टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट नहीं, इसलिए टेंजिबल एसेट लिख दिए, मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं करना। वर्किंग सेकेंड या थर्ड चीज आती है वर्किंग कैपिटल, बट अब ये वाले सब में तो मैं सेकेंड लिखती है। वर्किंग कैपिटल में दो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में भी आता है क्विक करंट एसेट, क्विक करंट लाइबिलिटी, क्विक करंट एसेट, नॉन क्विक करंट एसेट। करंट लाइबिलिटी में आता है क्विक करंट लाइबिलिटी, नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी। अब ये वाले सम में ये था इसलिए मैं आप लोग को अलग अलग करके बता रहा हूँ। सी, पहले इधर दिख रहा है मेरे को कैश एंड बैंक, वो आपका है करंट एसेट बट कौन सा है?
क्विक असेट है, तो इधर मैंने लिख दिया क्विक असेट में से कितना है 6,000। आउटर कॉलम में लिख दिया था गलती से 6,000। उसके बाद और क्या है, नॉन क्विक है डेप्टर क्विक असेट से आप लोग को दिख रहा है क्या? अमाउंट क्या है 18,000। उसके बाद है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट करंट असेट, अमाउंट है 10,000। इतना जगह एकदम चिपका चिपका के अमाउंट लिखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। अमाउंट है 10,000। ओके, और कुछ भी नहीं है करंट एसेट, ये नॉन कोई करंट एसेट है। चलो टोटल करंट एसेट का अपने को टोटल कितना मिला वो देख लेते हैं। सॉरी, टोटल क्विक करंट एसेट अपने को कितना मिला वो देख लेते हैं। तो टोटल क्विक करंट एसेट अपने को मिला 6,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 34,000। तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 34,000। ये अपना है टोटल क्विक असेट। अभी हम फाइंड आउट करेंगे, एक पीरियड मैं ज़रा अमाउंट चेक कर लूँ। अभी नॉन क्विक में देखते हैं, ठीक है, नॉन क्विक करंट एसेट में क्या क्या चीज़ आती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट के नॉन क्विक में है, और स्टॉक का है अमाउंट 30,000। स्टॉक का अमाउंट है इधर 30,000। तीस हजार ही है ना? एक मिनट इधर देख लेता हूँ क्योंकि एकदम चिपका चिपका के। हाँ, स्टॉक 30,000 है, तो इधर लिख देंगे 30,000। प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। अच्छा, ये हो गया। अब है एडवांस चेक्स 18,000। इन दोनों का फटाफट टोटल कर लो। 40 प्लस 58 आएगा, राइट। 40 हो गया, 40 50 8 58, तो 58,000 आउटर कॉलम। ये अपने को मिल गया टोटल नॉन क्विक करंट असेट। अभी अपने को फाइंड आउट करना है टोटल करंट असेट। तो टोटल करंट असेट कैसे फाइंड आउट करोगे? क्विक करंट असेट और नॉन क्विक करंट असेट को आपको जो भी टोटल मिला वो दोनों टोटल को ऐड करो, ठीक है। तो टोटल क्विक करंट असेट कितना है हमारा 34,000। तो 34,000 प्लस 58,000, आंसर आ रहा है 92,000। तो टोटल करंट असेट आया हमारा 92,000। अभी हमें लेस करना है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी मैंने आपका क्विक करंट लाइबिलिटी और नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी करा हो। तो क्विक लाइबिलिटी में क्या क्या आता है देख लेते हैं। क्विक लाइबिलिटी सी ट्रेड क्रेडिटर्स आ गया। अमाउंट कितना है 14,000 है क्या 8,000 है? 8,000 है क्विक लाइबिलिटी। कैसे मेरे को तो दिख नहीं रहा, एकदम चिपका के लिखा हुआ है। और सेकेंड चीज़ है हमारी इसमें ही प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000।
सो इधर लिख देंगे पहला ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट 8,000, 8,000 इधर लिख दिया। और तो प्रोविजन फॉर टैक्स था हमारा 16,000। इन दोनों का टोटल करोगे 16 + 8 तो आपको आंसर आएगा 24,000। तो आप लोग को मिला टोटल ऑफ क्विक लाइबिलिटी। क्विक लाइबिलिटी मिला। अब हमें देखना है नॉन क्विक लाइबिलिटी क्या है। नॉन क्विक लाइबिलिटी एक ही चीज़ है इसमें, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 18,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000, ठीक है। तो आपका टोटल नॉन क्विक लाइबिलिटी आया 18,000। एक ही चीज़ थी मतलब मैंने बाहर लिख दिया। चलो अब अपने को फाइंड आउट करना है टोटल करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी कैसा फाइंड आउट होगी? टोटल क्विक क्विक करंट लाइबिलिटी और नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी दोनों का टोटल को ऐड करो, ठीक है। तो 24,000 प्लस 18,000, 42,000 आंसर आया। सो ये आपका है टोटल करंट लाइबिलिटी। अभी आपको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट असेट में से आपको करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट लेस करना है, सॉरी, यानी करंट असेट का जो भी हमने इधर टोटल फाइंड आउट करा है, यानी करंट असेट का कितना टोटल है 92,000, उसमें से हमको 42,000 माइनस करना है। वर्किंग कैपिटल आपको कैसा मिलेगा? करंट असेट में से लेस करना है करंट लाइबिलिटी। सो 92,000 माइनस करोगे 42,000 तो आपको आंसर आ जाएगा 50,000। तो ये आपका आ गया वर्किंग कैपिटल। और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है दैट इज कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड कैसा मिलेगा? तीनों चीज़ को ऐड करनी है। अभी तो तीन चीज़ नहीं, दो ही है, यानी टोटल फिक्स असेट का टोटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहा तो उसका टोटल ऐड करोगे और वर्किंग कैपिटल का टोटल ऐड करोगे तो आपका मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल इम्प्लॉयड, ठीक है। बट अभी इसमें हमने सिर्फ दो चीज़ गिवन है, दैट इज टोटल ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट कितना है 92,000, 92,000 और वर्किंग कैपिटल का टोटल कितना है 50,000। सो 50,000 1,42,000, 1,42,000। सो यहाँ पे हमारा ये सम नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। सी कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी टाइप कैपिटल 1,42,000 आ रहा है और सोर्सेस ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड 1,42,000, यानी हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। आप लोग का दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा तो ही आपकी बैलेंस शीट क्या होगी? मैच होगी, ठीक है। सो हमारा सम नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वाले सम में कुछ भी डाउट होगा, किधर कुछ नहीं समझ आया होगा, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3 में, दैट इज सेकेंड फॉर्मेट वाले सम हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा सेकेंड फॉर्मेट था हमारा? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वाला हम सम नंबर 1 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।